ये विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए अब तक का सबसे खराब चुनाव साबित हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती की कमजोर रणनीति और लचर परिणाम का असर ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी कभी मजबूती से चुनावी रण में दिखी ही नहीं। परिणाम आया तो बहुजन समाज पार्टी चारों खाने चित हो गई। बहुजन समाज पार्टी वर्ष 1989 में यूपी विधानसभा के चुनावी रण में कूदी थी तो उसे 13 सीटें मिली थी। 1991 में 12, 1993 और 1996 में 67 और वर्ष 2002 में 98 सीटें मिली थी। वर्ष 2007 में 206 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। यहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती 4 बार सीएम बनी। इसके बाद से बहुजन समाज पार्टी का पतन शुरू हो गया। वर्ष 2012 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 80 सीटें ही मिली तो लगा कि शायद सत्ता विरोधी रुझान के कारण ऐसा हुआ, पर इसके बाद वर्ष 2017 के चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी की हालत और खराब हो गई। मात्र 19 सीटों पर सिमट आई। अब तो हालत और खराब हो गई है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में अपने दलित वोटरों को भी नहीं सहेज पाई। अधिकतर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ। इसी वोटर के दम पर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में या तो शामिल होती रही है या चुनाव परिणाम प्रभावित करती रही है। इस बार लगभग 50% तक इस वोट बैंक में सेंध लगी है। अधिकतर सीटों पर यह वोट समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ गया। दरअसल इसकी पटकथा लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी और ऊपर से बहुजन समाज पार्टी की पहले से ही नजर आ रही कमजोर स्थिति ने इस वोटर को दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 60 से ज्यादा ब्राह्मणों और इससे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया। गणित था कि उसका काडर वोट और उम्मीदवार की जाति का फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी को हिट कर देगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। काडर वोट तो छिटका ही। ब्राह्मणों ने कोई खास रुचि बहुजन समाज पार्टी में नहीं दिखाई। उधर मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी की ओर ज्यादा रुख किया। ऐसी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी का ये फॉर्मूला इस चुनाव में सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का अब तक का सबसे ठंडा प्रचार रहा। पूरे चुनाव में मायावती ने 18 मंडलों में मात्र 18 सभाएं की। 2 बड़ी सभाएं राज्य मुख्यालय पर की। बहुजन समाज पार्टी के अधिकतर सिपहसालार उसे चुनाव से पहले ही छोड़ गए। चुनाव तक पहुंचते पहुंचते 19 में से मात्र 3 विधायक ही रह गए। दूसरे दलों से टिकट ले आए। ऐसे में इस बार बहुजन समाज पार्टी कभी भी चुनावी रण में मजबूती से खड़ी दिखी ही नहीं। वहीं चुनाव से पहले ही मायावती ने पार्टी में जमकर भाई भतीजावाद को स्थान दिया, जिससे भी लोग नाराज थे। माननीय कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी को ऊंचाई दिलाई, लेकिन मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को सबसे निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बहुजन समाज पार्टी की कमान वह आकाश आनंद को देना चाहती है।